सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूबेदार राजकुमार शर्मा, पूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी सांपला का प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज सर आप लोगों ने यहाँ पे रेवाड़ी में रैली की, इसका क्या मकसद है? रैली का मकसद जो हम पूर्व सैनिक लोगों के साथ सरकार ने अन्याय किया है उसके विरुद्ध यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए। ये प्रोटेस्ट हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है, जंतर मंतर में फरवरी के महीने से स्टार्ट। उसके बाद 6 जुलाई को दिल्ली में ये क्या नाम रामलीला जो मैदान में हुआ, उसी टाइम हम सभी ने विचार विमर्श किया था इससे बड़ी रैली रेवाड़ी की पावन धरती में करेंगे, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने देश के पूर्व सैनिकों से वादा किया था, आपकी मैं 1 रैंक 1 पेंशन इसके ऊपर पूरा मैं संज्ञान लूँगा, इसका काम भी करूँगा। तो उन्होंने काम भी किया, पर काम पूरा नहीं हुआ। हमारे जो जवान सैनिक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, होनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए था। इसका सारा फ़ायदा ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको मिल गया, और जो हमारे एमएसपी का भी काफ़ी डिफरेंट है। हम चाहते हैं एमएसपी भी इक्वल हो जाए। अच्छा सर, जो जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक बैठे हैं और आप लोग यहाँ पे रामलीला मतलब यहाँ पे रेवाड़ी में रैली कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में एकजुटता नहीं है, अलग अलग आप लोग, आपकी मांगें भी सेम है, तो आप लोग एक ही मंच पे क्यों नहीं आ जाते? देखो, ऐसे पहले ये संगठन सारे हम इकट्ठे थे, इकट्ठे संगठन थे। जब जंतर मंतर में जब शुरुआत की हमने, उस टाइम सभी ने एक ही संकल्प लिया था। हमारे संगठन चाहे अलग अलग हैं, विभिन्न प्रांतों से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा जो एम एक ही है। उसके बाद हुआ जो जंतर मंतर में जो संगठन थे, उन लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उनका जो क्लियर जो काम नहीं था, उन्होंने जो दूसरे संगठन थे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो उन्होंने किसी चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं दिया। स्पष्टीकरण ना देने के कारण उनसे हम लोगों के मन मुटाव हो गए। उसके बाद जो एफईए है, एफईए के जो अध्यक्ष बनाए गए अर्जुन सिंह राठौर जी, अर्जुन सिंह राठौर जी तो वैसे बहुत सुलझे हुए इंसान है, शरीफ आदमी हैं। उनके नीचे जो लोग काम करते थे वो उनकी चलने नहीं देते थे। आखिर में हमने उनसे कई बार सलाह मशवरा किया कि आप जो आपके साथ बैड एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दो। आप इग्नोर करोगे तो हमारा काम जो सही हो जाएगा। पर उन्होंने बोला कुछ मेरी मजबूरियां हैं, और हमने जो जंतर मंतर, उसके बाद जो हमारी रैली हुई थी दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसमें भी काफ़ी लोग इंडिया से आए थे। उसी टाइम हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया था, इससे बड़ी एक रैली रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में करेंगे, जहां से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। आज हमने उस टाइम भी आश्वासन दिया था 4 लाख से अबव लोग आएंगे। आज आपको यकीन हो गया कि यहाँ जो संख्या थी 4 लाख से भी अधिक थी। बैठने की जगह नहीं थी, चेयर नहीं थी, और चेयर मंगाएगी, लोगों को बैठाया गया। इससे हम केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप पूर्व सैनिकों को की समस्याओं का समाधान कीजिए। जो आश्वासन आपने जब चुनाव था लड़ा उस टाइम किया था, उस अपने वादे को पूरा करो। एक सैनिक देश की रक्षा के लिए देश की सीमाओं में तैनात रहता है, वो अपना बलिदान भी हो जाता है, लेकिन अपने माँ बाप, बच्चों की, बहन भाइयों की चिंता नहीं करता। आज अगर ये सैनिक अलग अलग प्रांतों से इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हुए,
कितने हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। जो सैनिक सरहदों में होने चाहिए, आज वो पेंशन होने के बाद अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम सभी पूर्व सैनिकों की ओर से सरकार, केंद्र सरकार को आह्वान करते हैं, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, आने वाले चुनाव में इसका बुरा परिणाम होगा। अच्छा सर, जो राहुल गांधी हैं वो आप लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या आप लोग मतलब दूसरे पक्ष में, विपक्ष में अपना सहयोग करेंगे, मतलब उन लोगों का साथ लेंगे? देखो ऐसे है, राहुल गांधी आज कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों का यकीन नहीं करते, क्योंकि इससे पहले केंद्र में लॉन्ग टाइम कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने हमारी मांगों का समाधान क्यों नहीं किया? समाधान तो आखिर में बीजेपी सरकार ने किया है, पर इन्होंने जो पूरा नहीं किया। इनको चाहिए था 100% करना, 100% नहीं किया, 50% किया, 50% अब भी हमारा रह गया। हम यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार ही हमारा समाधान करे। शुरुआत इन्होंने की, हम भी चाहते हैं इस सभी का क्रेडिट उन्हीं को मिले। अच्छा सर, राजस्थान में एक रैली हुई थी जिसमें मोदी जी ने खुद भाषण में कहा था कि मैंने पूर्व सैनिकों को 65,000 करोड़ रुपए दे चुका हूं पेंशन 1 रैंक के लिए, फिर भी आप लोग यहां पे इतनी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी का कहना ठीक है, प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से तो पूरा खजाना लुटा दिया। एक्चुअल में जिनका इंटरटेनमेंट था वो उनको नहीं मिला। हमारी जो सरकार है, सरकार में आईएएस लॉबी ऐसी बैठी हुई है जिन्होंने हमारे क्लास 1 अधिकारी आर्मी के, उनकी फेवर में सारे जो डिसीजन लिए। जो हमारे अदर रैंक थे उनके बारे में तो किसी ने विचार ही नहीं किया। उसका पूरा फ़ायदा जो हम लोगों को मिलना चाहिए था वो हमारे ऊपर वाले अधिकारी को, जो अधिकारियों को मिला। हम नहीं कहते अधिकारियों को ना मिले, उनको भी मिले, पर इसका पूरा बेनिफिट उनको मिला है। अच्छा सर, जो फेडरेशन ऑफ वेटरेन एसोसिएशन है वो दिल्ली से, जो दिल्ली में है, जहाँ के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हैं, वहाँ के कोई भी पूर्व सैनिक यहाँ पे आए हैं? देखो ऐसे, उनका कोई भी पूर्व सैनिक हमारे साथ नहीं आया, और अभी उनका भी 3 फाड़ हो गए हैं। पंजाब में साबका वाले अलग हो गए हैं, दिल्ली की पार्टियां 2 बन गई हैं। अभी आने वाले टाइम में शायद वो पूरा संगठन बिखर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में पूरे भारतवर्ष के लोगों को उनके बारे में पता चल चुका है। ये लोग किसी भी सैनिक का भला नहीं चाहते। ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे हैं। इनको अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको फंडिंग करती है, उन्हीं की फंडिंग से वहाँ बैठे। इनको किसी भी पूर्व सैनिक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ बैठे। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब उनको सभी जो सैनिक भाई हैं अच्छी तरह से जान चुके हैं। आने वाले टाइम में और भी बायकॉट होगा। मैंने इससे पहले भी रैली में, वीडियो में जो कहा था वो बात आज साबित होगी। मैंने कहा था रेवाड़ी की रैली बढ़ चढ़ के रैली होगी, 4 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, और आज ये बात साबित हो चुकी है। 4 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं। इसमें देखने से मालूम हो जाएगा। सरकार को भी इसके ऊपर निर्णय करना पड़ेगा, आखिर हम क्या करें। मुझे पूरी आशा है केंद्र सरकार आज की रैली को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। हमारे पूर्व सैनिक डेलीगेशन को अपने पास बुलाएगी और बातचीत करेगी, क्योंकि आज से पहले हमारे डेलीगेट्स को बुलाया नहीं गया। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल, अभी कब तक सरकार सुनेगी आप लोगों की मांगें? देखो, हमें आशा है जल्दी ही सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण हमें आएगा। हमारे डेलीगेट्स वहाँ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी
हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। केंद्रीय जो सरकार है उसमें जो और लोग भी मंत्री वगैरह हैं वो सारे आपस में विचार विमर्श करेंगे। हम लोगों को निमंत्रण देंगे, हम पर जाएंगे। हमें पूरी आशा है कि आज की रैली को मद्देनजर रखते हुए हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।